आमतौर पर हम जब भी किसी सफल व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, एक ऐसा इंसान जिसने कामयाबी की बुलंदियों को हासिल कर लिया हो, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये तो एकदम परफेक्ट इंसान होगा। इस इंसान ने तो इतनी सफलता हासिल की है, ये दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो भला इसमें कोई कमी कैसे हो सकती है? लेकिन क्या आपने कभी सफल लोगों के जीवन के पीछे झांक कर देखा है कि उनके जीवन के पीछे की कहानियां क्या है? कितनी जद्दोजहद करने के बाद, कितने संघर्षों से गुजरकर उन्होंने वो मकाम हासिल किया है, और किस तरह सभी लोगों की भांति, बल्कि कभी कभी तो आम लोगों से भी ज्यादा कमजोरियां उन सफल व्यक्तियों में होती हैं, और किस प्रकार से उन्होंने इन कमजोरियों पर विजय पाई है, विजय हासिल की है, और तब जाकर कहीं वो इतने सक्सेसफुल बने हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रति है। मेरे यूट्यूब चैनल के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको ऐसे वर्ल्ड फेमस राइटर्स के बारे में बताना चाहूंगी जो कि एडीएचडी डिसऑर्डर से पीड़ित थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडीएचडी आखिर है क्या। एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी ब्रेन से जुड़ा डिसऑर्डर है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जिन लोगों को एडीएचडी होती है, इससे उनकी काम करने की क्षमता पर, उनकी पढ़ने लिखने की क्षमता पर, उनकी लर्निंग एबिलिटीज पर खासा प्रभाव पड़ता है। एक प्रकार से एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एडीएचडी एक पूरी ब्रांच है डिसऑर्डर्स की, और यूं तो इससे जुड़े कई डिसऑर्डर्स हैं, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन संक्षिप्त में मैं अगर आपको बताऊं तो एडीएचडी से जुड़े कुछ कुछ मेन सिम्टम्स हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जिन लोगों को भी ये एडीएचडी डिसऑर्डर होता है, उनकी कंसंट्रेशन पावर कमजोर होती है। यानी एक काम पर बहुत लंबे समय तक ये लोग टिक कर नहीं रह सकते। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लंबे समय तक किसी एक चीज पर इनके लिए फोकस करना बहुत कठिन होता है, जिससे जाहिर सी बात है कि इन्हें काम काज में, ऑफिस के काम में, या फिर पढ़ाई लिखाई में, स्कूली शिक्षा आदि में भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इनका मन बहुत चलायमान रहता है, यानी जो मन है वो दिमाग बहुत तेजी से चलता है, और एक विषय से दूसरे विषय पे जंप करता रहता है। दिमाग एक चीज पर टिक कर नहीं रहता। तो आप मान लीजिए इनसे बात कर रहे हैं, तो बीच में ही वो टॉपिक चेंज करके कुछ और बात करने लगेंगे, तो टिक कर एक काम नहीं कर पाते। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्पेलिंग्स याद नहीं रहती, शब्द शब्द गड़बड़ हो जाते हैं दिमाग में। तो इस प्रकार की बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ रहती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मुख्यतः कंसंट्रेशन जो होता है वो इनका बहुत जल्दी भंग हो जाता है, एडीएचडी जिन लोगों को एडीएचडी डिसऑर्डर होता है, और जिससे पढ़ाई लिखाई और काम करने में दिक्कतें आती हैं। तो ये तो था एडीएचडी के बारे में थोड़ा ब्रीफ। और अब मैं आपको उन लेखकों के बारे में बताऊंगी, वर्ल्ड फेमस राइटर्स के बारे में, जो कि एडीएचडी डिसऑर्डर से पीड़ित थे। सबसे पहली वर्ल्ड फेमस राइटर जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो है अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी जानी मानी ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, जिनके जासूसी उपन्यास हम आज भी बड़े चाव से पढ़ते हैं। और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको लेखन पसंद हो और जिसने बचपन में अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल्स ना पढ़े हों कम से कम, और जिसने अगाथा क्रिस्टी का नाम न सुना हो। तो ये अपने आप में एक बड़े अजूबे की बात है कि एक इस प्रकार की परिपक्व लेखिका, और जिनकी लेखनी इतनी चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि खासकर कि जासूसी उपन्यास लिखने में भाषा का नपातुला होना और लेखनी का चुस्त दुरुस्त होना कितना महत्वपूर्ण है। तो एक ऐसी लेखिका को भला इस प्रकार का एडीएचडी डिसऑर्डर कैसे हो सकता है? लेकिन अगाथा क्रिस्टी जो है वो एडीएचडी से ही जुड़े एक डिसऑर्डर से पीड़ित थी, और इन्हें स्पेलिंग्स याद रखने में बहुत खासा दिक्कत होती थी। इनके दिमाग में शब्द जो है मिक्सअप हो जाते थे, गड़मड़ हो जाते थे, और शब्दों को समझने में, लिखने में, पढ़ने में दिक्कतें होती थी। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, कितना जद्दोजहद किया होगा मुकाम हासिल करने के लिए, कि अपने इस डिसऑर्डर से संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए वो एक इतनी फेमस लेखिका बनी। दूसरे लेखक जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ, वो हैं वर्ल्ड फेमस आयरिश राइटर प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनका नाम हम सभी ने सुना होगा। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के क्लासिक नॉवेल्स, इनके क्लासिक प्लेस, इनके कई प्लेस पर तो फिल्में, हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। जैसे कि आपको याद होगा माय फेयर लेडी नाम की एक बहुत फेमस फिल्म है, जो कि जिसे ऑस्कर भी मिल चुके हैं, और ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले पर ही आधारित फिल्म है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को भी एडीएचडी था। ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित थे, और स्कूल से इनका कोई बहुत अच्छा इक्वेशन नहीं था, और स्कूल से नफरत करते थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और उन्होंने कहीं लिखा है कि स्कूल उन्हें इस प्रकार का लगता है कि जैसे बच्चों के लिए कोई जेल। तो ये थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि एडीएचडी से पीड़ित थे। तीसरे लेखक जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी आज, वो है जूल्स वर्न।
जूल्स वर्न, जिनका नाम जो है साइंस फिक्शन की दुनिया में, साइंस फिक्शन के एक बहुत ही फेमस राइटर, क्लासिकल राइटर हैं जूल्स वर्न। आप कह सकते हैं कि साइंस फिक्शन लिटरेचर की जो नींव है वो जूल्स वर्न के नॉवेल्स ने ही डाली है। और फ्रांसीसी मूल के थे जूल्स वर्न, तो इनकी किताबें मूलतः फ्रांसीसी भाषा में ओरिजिनली लिखी जाती थी, लेकिन हम जो है इनकी किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ते हैं। और इनकी किताब एक बहुत फेमस है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। आप में से बहुत से लोगों ने इस किताब का नाम सुना होगा। तो जूल्स वर्न भी, हालांकि इनका ADHD अनडायग्नोस था, डायग्नोस नहीं हुआ था, लेकिन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जूल्स वर्न भी ADHD डिसऑर्डर से पीड़ित थे और इन्हें भी स्कूल में, अपने स्कूली जीवन में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई लिखाई में मुश्किलें आती थी, दिक्कतें आती थी, कॉन्सेंट्रेट करने में, ऑर्गेनाइज्ड रहने में, व्यवस्थित रहने में भी जूल्स वर्न को बहुत दिक्कतें आती थी। लेकिन ये हैरानी की बात है कि बावजूद इसके जूल्स वर्न ने साइंस फिक्शन का जो एक यूनिवर्स रचा, जिसके आज भी इतने प्रशंसक पूरी दुनिया में मौजूद हैं। चौथे और आखिरी लेखक जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि ADHD से पीड़ित हैं और ये आज के समय के लेखक हैं, डेव पिल्की। डेव पिल्की एक अमेरिकी लेखक हैं, अमेरिकी कार्टूनिस्ट हैं और ये ग्राफिक नॉवेल्स के लिए मशहूर है। इनके ग्राफिक नॉवेल्स जो हैं वो बच्चों के बीच में खासा लोकप्रिय हैं और इनकी ग्राफिक नॉवेल्स की बहुत सी सीरीज बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे कि डॉग मैन और कैप्टन अंडरपैंट्स जो सीरीज है इनके ग्राफिक नॉवेल्स की, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लोकप्रिय है और इन्हें बहुत चाव से पढ़ा जाता है। तो डेव पिल्की जो है वो ADHD से पीड़ित है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और इन्होंने खुद कहा है कि किस प्रकार से इनके स्कूली जीवन में ADHD का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और इनको जो भी टीचर आती थी क्लास में अक्सर दरवाजे का रास्ता दिखा देती थी, यानी इनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, बाहर कर दिया जाता था, क्योंकि ये आम बच्चों की तरह क्लास में उस प्रकार से फोकस नहीं कर पाते थे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो शायद टीचर के लिहाज से क्लास में, जिसे कहते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते होंगे। तो डेव पिल्की का मानना है कि ADHD उनके लिए तो एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इससे उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी रचनात्मकता को नए पंख मिले और वो इस प्रकार के फैंटेसी से भरे और इस प्रकार के दिलचस्प कंटेंट वाले ग्राफिक नॉवेल्स लिख पाए। उन्हें कुछ अलग तरीके की कहानियां लिखने की इससे प्रेरणा मिली। तो दोस्तों, ADHD के बहुत से पहलू हैं, जहाँ एक तरफ इसका एक नकारात्मक पहलू है कि बहुत सी इंसान की, व्यक्ति की बहुत सी क्षमताओं को ये कम कर देता है, तो दूसरी तरफ इसके सकारात्मक पहलू भी हैं कि बहुत सी क्षमताओं को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देता है। और बहुत से साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि खासकर कि व्यक्ति की जो रचनात्मकता है, उसकी जो सृजनशीलता है, उसको ADHD बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और जिन लोगों को ADHD होता है उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाइपर क्रिएटिव होते हैं और इनके दिमाग में नए नए विचारों की, नए नए आइडियाज़ की कमी नहीं होती। हाँ, जो इनका जहन है वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर जंप कर जाते हैं, बहुत लंबे समय तक एक चीज़ पर टिक कर नहीं रह पाते। इसलिए बहुत से आपको फेमस पर्सनालिटीज़ मिलेंगी ADHD से पीड़ित, जो कि बहुत सारी फील्ड्स में, जिन्होंने एक साथ महारत हासिल की है, जो बहुत से क्षेत्रों में एक साथ सक्रिय हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, कंसंट्रेशन की, ADHD के लोगों को, लेकिन क्योंकि हाइपर एक्टिव होते हैं और बहुत एनर्जी होती है इनमें, तो जब एक चीज़ पर अगर कभी कंसंट्रेट कर लिया तो वो इतना कंसंट्रेशन हाइपर हो जाता है कि जिस प्रकार का फोकस आम लोग करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मैंने आपको कुछ लेखकों के बारे में बताया जो कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित थे और इसके बावजूद ये इतने सफल लेखक बने। और इन लेखकों के जीवन के इन पहलुओं के बारे में हमें आज तक जानकारी नहीं थी, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।